हैप्पी धनतेरस सर। बच्चा भाई हैप्पी धनतेरस। उस सरल रेखा का सो नहीं रहती थी। समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। 45 अंश का कोण बनाती है तथा बाई अक्ष से काटा गया अंतःखंड 4 इकाई। ठीक है, तो कल आपको फार्मूला प्रूव किए थे कि कोई सरल रेखा x अक्ष से 80 इकाई का अंतःखंड काटती है और थीटा कोण बनाती है तो रेखा का समीकरण पाई बराबर ms+c होता है। इसे कहते हैं प्रवणता अंतःखंड रूप का समीकरण। इसको सिद्ध करके कल दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा बराबर दिया है हल में सर। हाँ, हल में दिया है। थीटा बराबर क्या? थीटा बराबर 45 अंश और c बराबर दिया है 4। तब सरल रेखा का समीकरण है y बराबर क्या लिखोगे? mx+c समीकरण नंबर 1। तो m बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है ना। तो m बराबर tan थीटा की वैल्यू 45 दी गई है। तो m बराबर tan 45 का मान 1 होता है। 80 का मान क्वेश्चन में दिए है, c बराबर 4। तो m 80 का मान 1 में रखने पर m एवं c का मान 1 में रखने पर तो क्या होगा? y बराबर m के स्थान पे क्या लिख दें? 1x। 80 के स्थान पे क्या लिख दें? 1 4। y बराबर s+4। यही सरल रेखा का आविष्ट समीकरण। यही सरल रेखा का आविष्ट समीकरण है। यही सरल रेखा का आविष्ट समीकरण। अब लिख लिए थे ना? 2 बार अभीष्ट लिखिए। अभीष्ट सरल का रेखा का यही सरल रेखा का यही लिखने चाहिए। यही। अब देखो सरल रेखा के समीकरण का अंतःखंड रूप। सरल रेखा के समीकरण का अंतःखंड रूप। ये प्रवणता अंतःखंड रूप बताए थे कल, अब बता रहे हैं अंतःखंड रूप, है ना। सरल रेखा के समीकरण का अंतःखंड रूप। ये अगला टॉपिक है। हाँ। इसी में तो अगला टॉपिक है। दूसरा 7-8 टाइप क्वेश्चन इसमें हैं, उनमें से ये सरल रेखा का बताए थे प्रवणता अंतःखंड रूप का समीकरण। लिखे थे सरल रेखा के समीकरण का प्रवणता अंतःखंड रूप का समीकरण। अब ये क्या है? सिर्फ अंतःखंड लिखा है, प्रवणता इसमें नहीं लिखा। सरल रेखा के समीकरण का अंतःखंड रूप। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? देखो उस सरल रेखा का हम समीकरण ज्ञात करने वाले हैं कि जो सरल रेखा अक्षों से a और b इकाई का अंतःखंड काटती है। जैसे रेखा एस को a पर काटती है, y h को b पर, तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी स्मॉल a है और मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी स्मॉल b है। तो इस रेखा का समीकरण s अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1 होता है। ये प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, ये रेखा एस को जहाँ काटती है तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी स्मॉल a है और मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी स्मॉल b है। तो इस रेखा का समीकरण होगा s अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। इस रेखा के समीकरण को यही कहलाता है सरल रेखा के समीकरण का अंतःखंड रूप। क्या कहलाता है? अंतःखंड रूप। तो लिखो
माना सरल रेखा AB, माना सरल रेखा यल, ये इसका नाम यल रख दिए। एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से ए तथा एक्स अक्ष से ए तथा वाई अक्ष से बी, वाई अक्ष से बी इकाई का अंतःखंड काटती है, अंतःखंड काटती है, तब सरल रेखा AB का, तब सरल रेखा AB का समीकरण ज्ञात करना, समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, तो जिस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना होता है उसी रेखा में कोई बिंदु लेते हैं। मान लो एक बिंदु लेते हैं PS बाई और OP को मिलाते हैं। ठीक है, और PM लंब है, PM लंब OS खींचा और PN लंब OY खींचा, PN लंब OY खींचा। ठीक है, सरल रेखा में PS बाई कोई बिंदु लिया, OP को मिलाया, बिंदु P से X अक्ष पर लंब PM खींचा और बिंदु P से Y अक्ष पर लंब PN खींचा। ठीक है, माना सरल रेखा, सरल रेखा EL पर PXY कोई स्वेच्छ बिंदु है, कोई स्वेच्छ बिंदु है। ठीक है, OP को मिलाया तथा OM लंब OX और PM लंब ना, PM लंब OX, PN लंब OY खींचा। तब स्पष्ट, क्या स्पष्ट है? O से M तक की डिस्टेंस क्या होगी? S के बराबर होगी। O से M तक की डिस्टेंस S के बराबर होगी और P से M तक की डिस्टेंस Y के बराबर होगी। और O से N तक की डिस्टेंस क्या होगी? Y, यही ON ही होगा। ON इज इक्वल टू भी Y और PM इज इक्वल टू भी Y। अब देखो यहाँ पे इस सरल रेखा जो लिखे हैं, क्या लिखे? माना सरल रेखा यल S अक्ष से A तथा Y से B इकाई का अंतःखंड काटती है, तो A का निर्देशांक क्या होगा? A 0 और B का निर्देशांक 0 भी। तो इसका मतलब O से A तक की दूरी A है और O से B तक की दूरी B है। तो इम्प्लाइज OA इज इक्वल टू क्या है? A और OB इज इक्वल टू B। चूंकि OA इज इक्वल टू A और OB इज इक्वल टू B। तो देखो यहाँ पे सुनो, इस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो तो आ जाएगा बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। नहीं आएगा? देखो यहाँ पे एक तो ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो आ जाएगा AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे हाँ स्पष्टता, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिभुज सुनो PAO का क्षेत्रफल, त्रिभुज POA का क्षेत्रफल और त्रिभुज क्या? POB का क्षेत्रफल, POB का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है,
1/2 आधार इसका OA है, ऊंचाई OB है, OA गुणे OB। 1/2 आधार यहाँ ON है, ऊंचाई PM, OA इंटू PM। और 1/2 आधार OB है और ऊंचाई PN है, OB इंटू PN है। 3 त्रिभुज का निकाल रहे हैं क्या? हाँ, यानी बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल या छोटे वाले 2 त्रिभुजों के योगफल के बराबर है। ठीक है, अब OA बराबर A है 1/2, यहाँ पे A इंटू B। OA तो आपको A पता है, PM क्या लिखे हैं, PM बाई, 1/2 OB क्या है B, अब PN क्या है, PN क्या है, PN कहाँ है, PN बराबर OM, PN बराबर OM बराबर S, ये है X। अब इसको क्या ले सकते हैं, 1/2 AB, 1/2 AY और 1/2 BX। 1/2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, AY प्लस BX। 1/2 दोनों साइड से कट गया, AB इज इक्वल टू AY प्लस BX। AY प्लस BX इज इक्वल टू क्या हुआ, AB। इसी को क्या लिख सकते हैं, BS प्लस AY इज इक्वल टू AB। अब AB के दोनों पक्षों में भाग दे दो, BS अपान AB, AY अपान AB, AB अपान AB। AB कट गया, B कट गया, यहाँ A कट गया, तो बचा क्या, S अपान A प्लस Y अपान B इज इक्वल टू 1। यही सरल रेखा के अंतःखंड रूप का समीकरण, यही सरल रेखा के अंतःखंड रूप का समीकरण है। यही सरल रेखा के अंतःखंड रूप का समीकरण है। लिख ले, यही सरल रेखा, आज मैं आपको अपने घर का धन दे दूंगी। सही दो, अच्छा हाथ में लिए हो, सोचा मोबाइल से दोगे, हमसे नहीं चलोगी अब आपसे इसीलिए तो मैं दिमाग भिड़ाई हूँ, आप लूंगी। तो देखो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से 3 इकाई का तथा y अक्ष से 4 इकाई का अंतःखंड काटती है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से 3 इकाई का तथा y अक्ष से 4 इकाई का अंतःखंड काटती है। इसका मतलब क्या है, दिया है a बराबर 3 और b बराबर 4, तब सरल रेखा का समीकरण है। तब सरल रेखा का समीकरण है, क्या लिखेंगे, अभी सिद्ध किए हो, s अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1, s अपान 3 प्लस y अपान 4 बराबर 1, लघुत्तम आया 12, 3 चौक 12 तो 4x, 4 त्याई 12 तो 3y बराबर 1, फिर यह गुणा, तो क्या होगा 4s प्लस 3y बराबर 12। यही सरल रेखा का अभीष्ट समीकरण, यही सरल रेखा का अभीष्ट समीकरण है ना। आसान, ये अभी तो मान आया क्वेश्चन में दिया है। हाँ, s 3 इकाई का अंतःखंड तथा y से 4 इकाई का अंतःखंड काटती है, तो a और b के स्थान पे 3 4 लिख दिए और लघुत्तम ले लिए, फिर ये गुणा कर दिए, तो रेखा का समीकरण आप काहे के लेते हैं?
मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम दे सकते हो बहन, है ना सर? चलो अब लिखो फटाफट, जी बात करोगे तो रफ्तार धीमी हो जाएगी। होकर जाती है। 2-3 से उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान अंतःखंड काटती है तथा बिंदु 2-3 से होकर जाती है। 2-3 से होकर जाती है। ठीक है, क्या समझाया कि जैसे s प्लस वाई बराबर यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 और 2 रख दोगे इस रेखा के समीकरण में, तो 2 + 2 = 4, तो 4 = 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस तो सर। इस बिंदु का निर्देशांक इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। जब संतुष्ट कर रहा है तो ये रेखा कहाँ से गुजरती है? बिंदु 2-2 से गुजरती होगी, 2-2 से गुजरती होगी, इसीलिए बिंदु 2-2 का निर्देशांक रेखा के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट करने का अर्थ क्या होता है? उस बिंदु को पुट करने से दोनों पक्ष बराबर बना रहता है, यानी तो कहेंगे कि इस बिंदु का निर्देशांक रेखा के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। इसका मतलब x अक्ष को a पर काटती है, y अक्ष को b पर काटती है, तो OA बराबर OB है। OA बराबर OB है। तो लिखो माना सरल रेखा का समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण है क्या? x/a + y/b = 1, समीकरण नंबर 1। प्रश्नानुसार a बराबर b, अंतःखंड समान ना है कहता है। प्रश्नानुसार ऐसे भी लिख सकते हैं OA बराबर OB, तो OA क्या है A और OB क्या है B। तो जहां B है वहां A लिख सकते हैं कि नहीं? तब 1 से x/a + y/b के स्थान पे b a बराबर 1, लघुत्तम लेंगे तो a आएगा, तो s + y = 1, फिर ये गुणा करेंगे तो क्या आएगा? s + y बराबर a, समीकरण नंबर हो गया 2। चूंकि सरल रेखा 2 कहां से होकर जाती है? P से होकर, और P का निर्देशांक क्या है? 2-3। ठीक है, चूंकि सरल रेखा 2 बिंदु कहां से होकर जाती है? 2-3 से होकर जाती है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। वह क्या है सर? चूंकि सरल रेखा 2 बिंदु 2-3 से होकर जाती है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेगा मतलब s y के स्थान पे 2-3 पुट करो, 2 + 3 = a, तो 5 = a। तो a का मान 2 में रखने पर, a का मान 2 में रखने पर तो रख दिए तो क्या होगा? s + y = 5। यही सरल दी गई रेखा का आभीष्ट समीकरण, यही आभीष्ट सरल रेखा का समीकरण, यही आभीष्ट सरल रेखा का समीकरण है, यही आभीष्ट सरल रेखा का समीकरण है। यही आभीष्ट सरल रेखा का समीकरण है। लिखे इसको। समीकरण 3x + 2y - 12 = 0 को अंतःखंड रूप में बदलिए, अंतःखंड रूप में बदलिए तथा रेखा के द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए, तथा रेखा के द्वारा अक्षों से काटे गए
अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अंतःखंड ए और बी का मान निकालना है। अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो सरल रेखा के समीकरण को अंतःखंड रूप में बदलने का क्या तरीका है? राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ s बटे कुछ होना चाहिए, y बटे कुछ होना चाहिए। s का गुणांक 1 होना चाहिए, y का गुणांक भी 1 होना चाहिए, राइट हैंड साइड भी 1 होना चाहिए, ठीक है। तब वो अंतःखंड रूप कहलाता है। यस सर। तो लिखो, दिया है सरल रेखा का समीकरण, दिया है एक सरल रेखा का समीकरण। क्या दिया है? 3x + 2y = 12। अब राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? 1 ना। राइट हैंड साइड में 12 है तो 12 से 1 कैसे बनाओगे? 12 का भाग देकर, 12 का भाग देकर के। तो समीकरण 1 में राइट हैंड साइड को 1 बनाने के लिए राइट हैंड साइड में जो संख्या रहेगी उसी का भाग देंगे, ठीक है, उसी का भाग देंगे। समीकरण 1 में 12 का भाग देने पर क्यों भाग देंगे? अंतःखंड रूप में बदलने के लिए। समीकरण 1 में 12 का भाग देने पर तो 3x बटे 12, 2y बटे 12, 12 बटे 12, 3 चौक 12, 2 छक्का 12, 12 12 कर दिया, s/4 प्लस y/6 = समीकरण नंबर 2। यही सरल रेखा 1 के अंतःखंड रूप का समीकरण है। यही सरल रेखा, यही सरल रेखा 1 का अंतःखंड रूप है। अंतःखंड रूप, यही सरल रेखा 1 का अंतःखंड रूप है। अब ए बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे? s/a + y/t = 1 से करने पर a बराबर क्या होगा? 4 और b बराबर 6। अतः रेखा 1 के द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंड, अतः रेखा 1 के द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंड a बराबर 4 और b बराबर 6। अतः रेखा के द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंड क्या? a बराबर 4 और b बराबर 6, ठीक है। तो अंतःखंड के रूप का समीकरण ये हुआ और रेखा के द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंड ये हुए, a बराबर 4 और b बराबर 6। लिख लिए। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2500 साल आया है। बिंदु 2 3 से होकर जाने वाली, बिंदु 2 2 से होकर, 2 2 से होकर जाने वाली उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जिसके द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योग, अंतःखंडों का योग 9 हो। जिसके द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योग क्या? 9 हो, ठीक है। जिसके द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योग क्या? 9। और बिंदु 2 2 से गुजरती भी हो, इसका मतलब क्या हुआ? रेखा कहां से गुजरती है? 2 2 से। अंतःखंड देखो, ये क्या है? O, ये A, इसका निर्देशांक A 0, ये B, इसका निर्देशांक 0 B। तो अंतःखंड A है और ये अंतःखंड B है, तो A + B = 9 क्वेश्चन में दिया। अंतःखंड A और B ने काटती है रेखा, तो इनका योग 9 दिया है।
और ये रेखा गुजरती कहाँ से है? पी से होकर जाती है। इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्या लिखोगे? माना सरल रेखा का समीकरण है, माना सरल रेखा का समीकरण है, क्या लिखोगे? x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 1। प्रश्नानुसार क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार a प्लस b बराबर क्या दिया है? 9। तो b बराबर क्या होगा? 9 माइनस a। तो b का मान 1 में रखने पर, b का मान 1 में रखने पर, तो 1 में रख दो। x अपान a प्लस y अपान b के स्थान पे 9 माइनस इज इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर हो गया 2। और ये रेखा कहाँ से गुजरती है? 2 से होकर गुजरती है, इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो चूंकि सरल रेखा 2 बिंदु P जिसका निर्देशांक 2 से होकर जाती है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करेंगे, इसके स्थान पे क्या रख देंगे? 2। और y के स्थान पे क्या रख देंगे? 2। तो 2/a 2/9 माइनस a बराबर 1। इसका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या होगा? a और 9 माइनस a कट जाएगा तो 2 9 माइनस 2a 1 9 2 18 माइनस 2a प्लस 2a अपान 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 2a कट गया, 18/9a माइनस a स्क्वायर 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 9a माइनस a स्क्वायर बराबर 18 माइनस a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 18 बराबर 0। a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करो तो क्या होगा? 6 3 18 6 3 9 कि नहीं? a स्क्वायर 6a माइनस 3a प्लस 18 बराबर 0। a का मान था a माइनस 6 माइनस 3 का मान था a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a माइनस 6 दोनों में है, तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? a का मान 6 भी आ गया, a का मान 3 भी आ गया। यहाँ से क्या होगा? a माइनस 6 बराबर 0 और a माइनस 3 बराबर 0। a का मान 6 भी, a का मान 3 भी। ठीक है। अब देखो जब a बराबर 6 तो b बराबर क्या है? देखो 9 माइनस a, समीकरण a से, तब समीकरण a से b बराबर क्या है? 9 माइनस a, तो b बराबर 9 माइनस 6 बराबर 3। और जब a बराबर क्या है? 3, तो b बराबर 9 माइनस a, तो b बराबर 9 माइनस 3, तो b बराबर 6। तब आभीष्ट सरल रेखा का समीकरण, तब आभीष्ट सरल रेखाओं का समीकरण, 2 समीकरण होंगे। क्या लिखेंगे? x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1 एंड x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। पहले a और b की ये वैल्यू रखो, a और 3, x अपान 6 और y अपान 3 बराबर 1 एंड, और फिर x बराबर x/3 और फिर y/6 बराबर 1।
ये दोनों हो सकती है, ये भी और ये भी। क्योंकि ए की दो वैल्यू आई है ना, तो बी की भी दो वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि बी बराबर 9 माइनस ए है। पैसा ले तो मिला, हाँ? पैसा लेना तो मिला, काहे? एक्स्ट्रा सब पैसा लेना वो तो अभी नहीं हुआ था। काहे मैंने मेरा पढ़ लिया, मैं पढ़ रही था। पढ़े तो एक्स्ट्रा नहीं जमा कर सकती है। एक्स्ट्रा नहीं जमा कर सकते ना, अभी पेमेंट पापा को मिला है लेकिन पूरा नहीं मिला है। एक महीना नहीं मिला है। अभी रुकना भी टाइम तो हो गया। हाँ 9:04 हो गए। क्या ठीक है, ये आप लोग का साथ ही ये तो हम भी दे देंगे। वो 12 तारीख तक में दे देंगे, हिंदी 12 तारीख तक में दे देना, दीपावली तक। अब कहाँ से लिखना है? यहाँ तक लिख दे। जब ए बराबर 6 तो बी बराबर 9 माइनस ए, तो बी बराबर 9 माइनस 6 तो 3। जब ए बराबर 3 तो बी बराबर 9 माइनस ए, तो बी बराबर 9 माइनस 3। ये दिखा बी बराबर है ना। तो देखा, देखो ए और बी के मान ये भी हैं 6 और 3 और 3 और 6। ठीक है, तब आप इस सरल रेखाओं का समीकरण एस अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, एस अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। पहले ए की वैल्यू 6, तो बी की वैल्यू 3, और फिर ए की वैल्यू 3, तो बी की वैल्यू 6। दो रेखाएं हैं। पीछे बैठो ना, मैं आ रही हूँ, बैठो ना, तुम आ रही हूँ। अब जाओ ना।